ट्रू स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिक शक्तियां बहुत मदद करती हैं, बोलती नहीं हैं, पर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, चाहे वो परागुरु हो, पारमेष्ठी गुरु हो, दिव्य गुरु हो, सिद्धौक गुरु हो, क्योंकि अब जब भी आप महाविद्या का पूजन करोगे तो सबसे पहले आपको कहना पड़ेगा पारमेष्ठी गुरु श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः, दिव्य गुरु श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः, सिद्धौक गुरु श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः, परागुरु श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः, प्रकाश गुरु श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। आपकी ये पूरी श्रृंखला में जो ऊपर तक बैठे हुए हैं वो एक कॉन्शियसनेस में जो एक्चुअल डिसीजंस लेते हैं वो बैठे हुए हैं, और वो आपकी शिष्य की हर क्षेत्र में मदद करते हैं, और ये शिष्य का राइट है कि उसको समस्त गुरुओं की श्रृंखला से मदद मिले, गुरु श्रृंखला से पूर्ण रूप से गुरु श्रृंखला से मदद मिले। बगलामुखी अनुष्ठान शुद्ध विद्या अनुष्ठान है। गंदे लोग, गंदा काम, गंदा चिंतन, गंदी वाणी, गंदी दृष्टि, गंदा सुनना, गंदी क्रियाकलाप, ये चारों तरफ चलता है, और इसको आप चारों तरफ से देखते हो। पर शुद्ध विद्या का साधक जो होता है उसमें शुद्ध चिंतन होता है, शुद्ध देखने की दृष्टि होती है। बगलामुखी का साधक तभी बने, पीतांबर ओढ़ लेने से, यहां तिलक लगा लेने से, हिलीम हिलीम चिल्लाने से कोई बगलामुखी का साधक नहीं होता। जब तक उसकी दृष्टि शुद्ध नहीं होगी, जब तक उसकी वाणी में शुद्धता नहीं आएगी, जब तक उसका चिंतन शुद्ध नहीं होगा, जब तक उसको शारीरिक शुद्धता प्राप्त नहीं होगी, जब तक वो शुद्ध तरीके से देख नहीं सकता, तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक क्रिया चलती रहेगी। पर ये शुद्ध विद्या है, और उन शुद्ध लोगों के लिए है जो शुद्धता के मार्ग पर चले हैं, जो शुद्धिकरण के मार्ग पर चले हैं। और शुद्धि जब भी होगी जब लीकेज ऑफ एनर्जी रुक जाए। बंध का क्या मतलब है? बंध का बंध है, हर शब्द में कहा गया ये बंध है, वो बंध है, वो बंध है। क्या बांधूं? वो चीज बांधो जहां से ऊर्जा रिस रही है। सबसे पहले तो शिष्य को देखो कि शिष्य की ऊर्जा लीक कहां से हो रही है, लीकेज कहां है इस आदमी में। सबसे पहले गुरु को, बगलामुखी के गुरु को शिष्य में यह ढूंढना पड़ेगा कि ये सामने वाला लीक कहां से है, कहां से लीकेज मार रहा है। ये भाई कहीं से मालूम चलेगा पानी की टंकी कहां से लीक कर रही है, उसी को तो बंद करूंगा मैं। छेदे को कहां से बिजली लीक कर रही है, तभी तो तार को जोड़ूंगा मैं। अब गुरु को यही नहीं मालूम लीकेज कहां है, छिद्र कहां है, तो बंद क्या करेगा? एनर्जी लीक कर जाएगी उसकी पूरी एट एनी लेवल। अगर वो ध्यान करेगा तो करके बेहोश होकर गिर जाएगा, वो मुंह से उल्टी सीधी आवाजें निकलने लगेंगी। गुरु को मालूम होना चाहिए कि इसको मेडिटेशन में तो उतार रहा हूं, इस गधे को मेडिटेशन तो कर तू, पर अभी इस एनर्जी जब ऊपर चक्रों में चढ़ेगी और कहीं से लीकेज होगा कहीं से, तो बस ये तो पगला जाएगा। अभी उल्टा सीधा बड़बड़ाएगा, अभी कुछ कुछ देखेगा, अभी उल्टी सीधी मुंह से आवाजें निकालेगा, इसके मुंह से कुछ कुछ निकलेगा। अभी मेडिटेशन बहुत डेंजरस है। इसीलिए मैंने अभी हंसा कि योग करने के लिए सभी कह देते हैं मेडिटेशन कर लो, प्राणायाम कर लो, सब दुनिया भर की चीजें सिखा देते हैं। पर तुमको यह मालूम होना चाहिए शिष्य जो सामने बैठा है वो एक ऊर्जा का पिंड है। उसकी जेनेटिक बनावट क्या है, उसको आपने एक्सरे आई से देख लिया कि उसके अंदर क्या है, उसमें एनर्जी लीक कहां से कर रही है। आखिर क्या पिट क्यों रहा है आदमी लाइफ में? पिट क्यों रहा है? इसलिए पिट रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं से एनर्जी लीक कर रही है इसकी। और एनर्जी लीक करने के साथ इसके दो पहलू हैं। मैं टेक्निकल सिर्फ बगलामुखी पे बात कर रहा हूं। एक तो हो गया एनर्जी लीकिंग और दूसरा हो गया सकर्स। मैं इंग्लिश भी बोलता हूं, उसका आपकी भाषा मतलब कि इसके पीछे कौन इसकी ऊर्जा चूसने वाले लगे हुए हैं। इसमें गुरु को बोलना नहीं पड़ेगा कि इसकी ऊर्जा चूसने वाली जोक कौन कौन सी इसके पीछे लगी हुई है, कि इसकी एनर्जी को कौन सक कर रहा है। एनर्जी सक कर दी जाती है, एनर्जी तो सक होती ही है। खींच रहा है इसकी ऊर्जा कौन खींचे? जोक को सवाल कौन कौन से परजीवी पैरासाइट्स इस व्यक्ति के पीछे लगे हैं, जो ये ध्यान तो रोज करता है, पूजा तो रोज करता है, पर इसकी ऊर्जा जाती कहां है? कहां गई भाई ऊर्जा? कहां निकल गई ये ऊर्जा? कहां गया ये सब पैसा? लोग कहते हैं गुरुजी पैसा तो बहुत कमाते हैं, पर आता है और चला जाता है, आता है चला जाता है। अरे चला कहां जाता है? उड़ जाता है क्या आसमान में अपने आप? उसका सिद्धांत ये है या तो कहीं से लीकेज है इसके घर में, और दूसरी या तो कोई परजीवी इसके पीछे लगा है, पैरासाइट्स इसके पीछे लगा है जो इसको सोख रहा, इसकी चीज को निकाल ले रहा है स्पिरिचुअल लेवल पे। इन दोनों चीजों को बांधो, इन दोनों चीजों को रोको, नहीं तो ये 500 साल भी ध्यान करता रहेगा, मंत्र जाप करता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। 5,000 रुपए रोज खरीद कमा के लाओ और 5,500 रुपए का खर्चा बना दो,
तो 100 रुपए कर्जा ही होगा, 5,000 तो निकल ही जाएंगे, 100 रुपया भी साथ में कर्जा का भी निकल जाएगा तुम्हारे, क्योंकि कहीं से लीकेज है। ये स्पिरिचुअल पावर से देखना पड़ेगा कि इसको किस चीज को बांधा जाए, कहां से इसको रोका जाए, इसके लीकेजेस कहां से रोके जाएं। और बगलामुखी दीक्षा के प्रथम चरण में जब गुरु मंत्र देता है तो लीकेज रोकता है, सीपेज रोकता है, कि इसकी एनर्जी इसके जो एनर्जी सीपेज लेवल है इसको रोक दिया जाए, इसको कंसोलिडेट किया जाए। और इसके पीछे टेक ओवर कौन कर रहा है?